नाउ लेट अस जस्ट एक्सप्लोर एन अदर कॉन्सेप्ट जो हमने अभी देखा था, दूसरा फीचर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का, दूसरी कैटेगरी दैट वाज रोबस्टनेस। तो हम पहले ये देखते हैं कि रोबस्टनेस किस चीज का नाम है, रोबस्टनेस होती क्या है, और फिर लेट अस जस्ट सी वन एग्जांपल ऑफ अ सॉफ्टवेयर बीइंग अ रोबस्ट और नॉट। तो रोबस्टनेस से मुराद ये होती है कि हाउ मच फॉल्ट और टॉलरेंस द सॉफ्टवेयर इज हैविंग। इससे मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर चल रहा है या देयर इज अ सॉफ्टवेयर इन एग्जीक्यूशन एंड एरर अकर। अब जब एरर आया है तो सॉफ्टवेयर की फॉल्ट और टॉलरेंस रेंज कितनी है, यानी क्या वो एरर आने पे ही कोलैप्स कर गया या उसने कुछ रेजिस्ट किया है। इससे मुराद ये है कि अगर सॉफ्टवेयर के अंदर 4 एरर आ गए फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन एंड दैट्स अ नॉर्मल थिंग। अब एरर और एक्सेप्शन में बहुत फर्क है। एरर से मुराद ये है कि कुछ हो सकता है फंक्शनैलिटी का एरर आ जाए, कुछ फंक्शनल एरर है, फ्लो में कोई गड़बड़ हो गई है, या हमने फ्लो सही तरीके से इनपुट नहीं किया हुआ, या फ्लो को सही तरीके से हमने कंट्रोल नहीं किया हुआ। तो रोबस्टनेस ये कहता है कि व्हेन एवर देयर इज एन एरर, हाउ मच फॉल्ट और टॉलरेंस आर सॉफ्टवेयर इज, यानी सॉफ्टवेयर के अंदर कितनी बर्दाश्त है कि वो बिफोर इट गेट कोलैप्स्ड, यानी सॉफ्टवेयर अभी फेल नहीं हुआ। फेल से मुराद ये कि द सॉफ्टवेयर इज नॉट बीइंग कोलैप्स्ड, लेकिन क्या एग्जीक्यूशन तो नहीं रुक गई, एग्जीक्यूशन तो कहीं खत्म नहीं हो गई, यानी एक सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन में है और एग्जीक्यूशन के दौरान कोई एरर आ गया। अब एरर अमूमन हम लोग हाइड कर देते हैं ऑब्वियसली फ्रॉम यूजर, लेकिन क्या एरर आने की वजह से सिस्टम हैंग कर गया, यानी बहुत दफा ये होता है फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई सिस्टम एक्सेस कर रहे हैं और सिस्टम में कोई फॉल्ट आ गया है तो सिस्टम हैंग कर जाता है। मतलब अगर मैं कोई ब्राउजर से कोई सॉफ्टवेयर एक्सेस कर रहा हूं और उस सॉफ्टवेयर में कोई इशू आ गया रन टाइम के ऊपर तो सॉफ्टवेयर हैंग कर जाता है। दैट इज नोन एज अ सॉफ्टवेयर बीइंग लेस रोबस्ट। इससे मुराद ये है कि अंडर अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, अंडर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस सॉफ्टवेयर कैसे बिहेव कर रहा है, सॉफ्टवेयर की फॉल्ट और टॉलरेंस की कैपेसिटी कितनी है, फॉल्ट और टॉलरेंस की कैपेबिलिटी कितनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला एरर आया और सिस्टम क्रैश कर गया। तो मतलब कि एबनॉर्मल कंडीशंस में, एबनॉर्मल सिचुएशंस में हाउ गुड योर सॉफ्टवेयर इज, इसको हम लोग जब जज करते हैं तो बेसिकली हम लोग बाउंड्री एनालिसिस करते हैं, बाउंड्री सिचुएशंस को हैंडल करते हैं कि जो टेस्टिंग टीम होती है वो अमूमन बेस्ट केस सिनेरियोस को हैंडल कर रही होती है, एवरेज केस सिनेरियोस को हैंडल कर रही होती है, एंड डबल कोर्स में वर्स्ट केस सिनेरियोस को हैंडल कर रही होती है। तो एट द रूल ऑफ थंब ये है कि जितने ज्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो सॉफ्टवेयर अच्छे हैंडल करेगा उतनी ही उसकी रोबस्टनेस ज्यादा होगी, यानी उतनी ही उसकी कैपेसिटी टू हैंडल अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस या रन टाइम के इश्यूज को हैंडल करने की उसकी जो टॉलरेंस है वो ज्यादा होगी, जो कैपेबिलिटी है वो ज्यादा होगी। अब नाउ लेट मी ट्राई टू मोटिवेट यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। जब भी हम कोई एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं कुछ भी काम करने के लिए, आई डोंट वांट टू पिक एनी स्पेसिफिक एल्गोरिदम, जब भी हम कोई एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं या कोई सोल्यूशन बनाते हैं तो हम बेसिकली 3 तरह की सिचुएशंस को टेक केयर कर रहे होते हैं कि व्हाट इफ रिक्वायरमेंट बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इनपुट हो, व्हाट इफ रिक्वायरमेंट कुछ गड़बड़ हो जाए, व्हाट इफ कोई रिक्वायरमेंट आउट ऑफ द बाउंड आ गई है। मतलब एक एल्गोरिदम मैंने बनाया और मैंने ये कहा कि जो एल्गोरिदम का स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें यूजर ने फॉर एग्जांपल इंटीजर एंटर करने हैं या न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करनी है। अब ये एक नॉर्मल केस है कि जब यूजर ने फॉर एग्जांपल इंटीजर एंटर किया या न्यूमेरिक वैल्यू एंटर की, सॉफ्टवेयर सही चल रहा है। लेकिन रोबस्टनेस का चेक ये है कि बहुत बहुत सिंपल सा कि मैंने न्यूमेरिक वैल्यू एंटर नहीं की, मैंने फॉर एग्जांपल ए एंटर कर दिया, मैंने करेक्टर ए एंटर कर दिया। अब जो ए है वो न्यूमेरिक नहीं है। अब मैं इसकी प्रोग्रामिंग इंटरप्रिटेशन में नहीं जा रहा, लेकिन एक करेक्टर मैंने एंटर कर दिया ए। अब जब मैंने करेक्टर एंटर ए कर दिया, जब मैंने ए करेक्टर एंटर किया तो सिस्टम ने कैसे बिहेव किया? क्या सिस्टम हैंग हो गया? क्या सिस्टम क्रैश कर गया? क्या सिस्टम अनइंटरप्टेडली या एबनॉर्मली टर्मिनेट कर गया? या सिस्टम ने सिर्फ एक मैसेज जनरेट कर दिया कि दिस इज नॉट अ करेक्ट इनपुट और दोबारा इनपुट उसने रिक्वेस्ट कर दी टू द यूजर। तो जब भी हम एल्गोरिथम को डिफाइन करते हैं तो वी मेक श्योर कि नॉट ओनली द बेस्ट केस शुड वर्क
द वर्स्ट केस शुड वर्क, यानी अगर मैंने फॉर एग्जांपल न्यूमेरिक की जगह ए एंटर कर दिया है और सिस्टम कोलैप्स कर गया या सिस्टम क्रैश कर गया, तो आई विल डायरेक्टली से द सिस्टम इज नॉट रोबस्ट इनफ टू हैंडल द अनयूजुअल सिचुएशन। और अगर मैंने न्यूमेरिक वैल्यू ए एंटर करनी थी या न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करनी थी और मैंने कैरेक्टर ए एंटर कर दिया और मुझे मैसेज आ गया कि दिस वैल्यू इज नॉट अ वैलिड वन, प्लीज री एंटर द वैल्यू, तो देन आई विल से ओके रन टाइम पे कोई इश्यू आया लेकिन सिस्टम कोलैप्स नहीं किया, तो आई विल से इट इज मोर रोबस्ट देन द प्रीवियस सिनेरियो, जो प्रीवियस सिनेरियो मैंने डिस्कस किया था कि सिस्टम क्रैश ही कर गया। तो अगर सिस्टम क्रैश नहीं किया, इंस्टेड उसने मुझे एक मैसेज जनरेट कर दिया, दिस इज एन इंडिकेशन दैट सिस्टम इज more robust than the previous one.